मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज उपशास्त्री कक्षा के पाठ्य ग्रंथ लीलावती नामक पुस्तक में प्रभाग जात करण सूत्र और उसका उदाहरण कहेंगे। तो छात्रों, आज का पाठ है प्रभाग जातो करण सूत्रम वृत्तार्धम। प्रभाग जाति करण सूत्र, आधा वृत्त मन श्लोक, अर्ध मन आधा, आधा श्लोक में इसका सूत्र है लवालवघ्नश्च हराहरघ्न भाग प्रभागे खुसवर्णनम स्यात्। लवालवघ्ना कार्या तथा हराहरघ्ना कार्या तदा भाग प्रभागेषु सवर्णनम स्यात्। अर्थात लवा, लब मन अंशा, लवा अंशा, लवघ्ना कार्या अंशा अंशेन, अंशा अंशेर गुणितः कार्यः च, और हराहरघ्ना कार्या हरा हरः हरघ्ना हरेन गुणितः घ्न गुणितः कार्य करणेन सवर्णनम भवति। अर्थात अंश को अंश से तथा हर को हर से गुना करने पर सवर्णन संज्ञा होती है। यही सूत्र है। सर्वप्रथम प्रभाग जाति। प्रभाग जाति किसे कहते हैं? प्रभाग जातस्य परिभाषा किंगनम तावत प्रभाग जाति। कस्यापि संख्याया भागस्य भागः, कस्यापि संख्याया भागस्य भागः प्रभाग जाति इति उच्यते। किसी संख्या के भाग का भी भाग अर्थात हिस्सा का भी हिस्सा, अंश का भी अंश जो हो वह प्रभाग जाति कहलाता है। अर्थात भाग प्रभाग गणित कहते हैं। अब इसका उदाहरण है अत्रोदेशकः। उदाहरणं वर्तते यत् ग्रंथकारेण लिखितं द्रह्मार्धत्रिलवद्वयस्य सुमते पादत्रयं जद भवेत् तत् पंचांशकखोडशांशचरणः सम्प्रार्थितेनार्थिने दत्तो येन वराटका कतिकदर्जेनार्पितास्तेन मे अब्रूहि त्वं यदि वेत्सि वत्स गणिते जाति प्रभागाभिधाम्। हे सुमते, हे सुबुद्धे, अर्थात हे सुंदर बुद्धि वाले, संप्रार्थितेन केनचित् जाचकेन, किसी केनचित् जाचकेन, किसी जाचक के द्वारा, प्रार्थितेन प्रार्थना करने पर, कदर्जेन कृपण कृपणजनेन द्रह्मार्ध, द्रह्मस्य अर्ध इति द्रह्मार्ध,
अर्थात द्रह्म का आधा, एक द्रह्म का आधा द्रह्मार्ध कहलाता है, द्रह्मार्ध। अब यहां पर में द्रह्म किसे कहते हैं, पहले इसी का विवेचन कर दें। तो सूत्र रूप में, परिभाषा रूप में पूर्व में कहा गया है, जब बराटकानां दशकद्वयं जत साकाकिनीताश्च पनश्चतस्रः ते खोडश द्रह्म इहावगम्यो द्रह्मस्तथा खोडशभिश्च निष्कः। बराटकानां दशकद्वयं, दशकद्वयं बराटकानां, दशकद्वय माने 20, तो 20 बराटक माने कौड़ी का, सा काकिनी कथिता, उसको काकिनी कहे हैं, अतः चतस्रः काकिन्या पनः, उस चतस्रः माने 4 काकिनी का एक पनः पन होता है। ते खोडश द्रह्म इहावगम्यो, ते खोडश पना, ते खोडश द्रह्म चतस्रः पना, 4 पन, तो 4 तो 20 बराटक का, 20 बराटक का एक कौड़ी। तो बराटकानां दशकद्वयं, दशकद्वय माने 20 बराटक का एक कौड़ी हो गया। बराटक सा काकिनी भवेत, बराटकानां दशकद्वयं जद भवेत सा काकिनी भवेत, 20 का बराटक का एक काकिनी। अतः चतस्रः काकिन्या पनः, उस 14 चतस्रः माने 4 पन का, काकिनी का एक पन, 4 काकिनी का एक पन। ते खोडश पना द्रह्म, उस 16 पन का एक द्रह्म। यह अवगम्य, यानी यहाँ पर में समझना चाहिए, कहा गया है। खोडश भी द्रह्म निष्कः कथित, 16 द्रह्म का एक निष्ठ। तो यहाँ पर में कदर्ज के द्वारा, कृपण के द्वारा जाचकाय, जाचक को एक द्रह्म का आधा, द्रह्मार्ध। अब आते हैं उदाहरण पर में, तो द्रह्मार्ध त्रिलवद्वयश्च सुमति, हे सुमति, हे सुंदर बुद्धि वाले, सुबुद्धि वाले, किसी जाचक के द्वारा, किसी दानी को जाचक ने निवेदन किया, निवेदन करने पर जाचक ने, निवेदन करने पर जाचक को वह दानी व्यक्ति दान देता है। कितना दान देता है, तो द्रह्मार्ध, द्रह्म से अर्ध द्रह्मार्ध। तो द्रह्म का तो परिभाषा पहले कर चुके हैं, आधा द्रह्म, एक द्रह्म का आधा द्रह्मार्ध। त्रिलवद्वयस्य सुमते, त्रिलवद्वय, फिर उसका 2/3 अर्थात उसी का आधा का 3/2 भाग, उसका भी उसका भी पादत्रयम,
पादत्रयम न त्रिगुणितः चतुर्थांशः पादत्रयम कथ्यते। तो 3/4 पादत्रयम अर्थात 3/4 जद भवेत जो होता है, तत्पंचांशकः तत्पंचमांशः पंचांशः अर्थात पंचमांशः पंचम भाग, उसका भी 5वां भाग, उस 5वां भाग का भी जड़ खोडसांशः उस 5वां भाग का भी 16वां भाग, खोडसांशः माने उसका भी 16वां भाग। चरणः तस्य चरणः, उसका भी चरणः न चतुर्थांश, तो उस 16वां भाग का भी चतुर्थांश माने 1/4 भाग। यह निवेदन करने पर, जाचक को निवेदन करने पर वह दानी ने उस जाचक को दिया। तो मुझे बताओ, तदा हे वत्स यदि तुम प्रभाग जाति विधाम माने प्रभाग जाति का विधि नियम जानते हो तो, अर्थात भाग प्रभाग का विधान जानते हो तो वेदसी माने तुम कहो, यदि जानते हो तो तुम मैं ब्रूह मुझे कहो। जो कदर्जेन तेन कदर्जेन उस कदर्जेन उस कृपण दानी से, कदर्ज है दानी, कृपण दानी है, उस कृपण दानी के द्वारा जाचक को कितना दान दिया गया, कति बाराटका अर्पिता, कितने बाराटक अर्पित उसके द्वारा अर्पित किया गया। तो यही प्रश्न है, इसको पुनः कह देते हैं। एक जाचक माने भिक्षुक, एक दानी दानी के साथ था, तो दानी वो कितना कृपण था वो तो उदाहरण से स्पष्ट है। तो उस दानी के पास जाचना करने के लिए गया, तो उस दानी ने, कृपण दानी ने 1 द्रह्म का आधा, उस आधा का भी त्रिलवद्वय 2/3 भाग, उस 2/3 भाग का भी 3/4 पादत्रयम 3/4 भाग, उस 3/4 भाग का भी पंचमांश माने 1/5वां भाग, और उस पंचमांश का भी 1/4 खोडसांश अर्थात 1/16वां भाग, उतना ही नहीं, उस खोडसांश का भी चतुर्थांश 1/4 भाग वह कृपण दानी ने उस अर्थी ने जाचकाय दद्यात, उस जाचक को दिया। तो मुझे बताओ, अत्र अब हम प्रोसेस में आते हैं, कायदा में आते हैं, लिखने के क्रम में। तो उसको लिखेंगे अत्र प्रश्नोक्त्या न्यासः अथवा उदाहरणोक्त्या न्यासः या आलापोक्त्या न्यासः, कुछ कह सकते हैं आलापोक्त्या न्यासः, आलाप के अनुसार, कथनानुसार, या प्रश्नोक्त्या जो प्रश्न है उसके अनुसार, या उदाहरण के अनुसार, ऐसे करके लिख दिए अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः। तो न्यास कर दिए, तो द्रह्म का, द्रह्म अर्थात 1 द्रह्म है, तो एक के बट्टे में कुछ नहीं है, तो आहार राशि रूपम कल्प्यम, तो 1/1 कर दिए। जिस राशि में हर न हो उसमें 1 हर कल्पना कर लेना है, क्योंकि पाटीगणित का विधान है। तो 1/1, उसके बाद में द्रह्मार्ध
1/2 अर्धा 1/2 त्रिलवद्वयः जोड़ 2/3 पादत्रयम् 3/4 फिर पंचमांशः 1/5 षोडशांशः 1/16 चरणः 1/4 अर्थात 1/4। अब इसको अलग अलग लिख दिया। अब सूत्र आप इसका गणित बनाते हैं। अत्र गणितम प्रदर्श्यते, तो गणित प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र है, सूत्र दिया गया है लबालवघ्नश्च हराहरघ्न भाग प्रभागेषु सवर्णनम स्यात् इति सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते। यथा लबालवघ्न कार्या, लव मन अंश को, अंश से लबालवघ्न कार्य, लव मन अंश को, लव मन अंश से, घ्न मन गुना कर दें। तथा और हराहरघ्न कार्य, हर को हर से गुना कर दें तो सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो 1/2, 2/3, 3/4, 1/5, 1/16 और 1/4। तो ऊपर का जो सब में जो ऊपर का जो अंक है वह लव हो गया। तो 1 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 1, उसके बट्टे नीचे में हराहरघ्नाकार झा, हर है 1, 1/1 में 1 हर है, 1/2 में 2 हर है, तो 1 गुना 2, 2/3 में 3 हर है तो गुना 3, 3/4 में 4 हर है तो गुना 4, 1/5 में 5 हर है तो गुना 5, 1/16 में 16 हर है तो गुना 16, 1/4 में 4 हर है गुना 4। तो इसको हम लिख दिए 1 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 1 आ बट्टे 1 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 16 गुने 4। तो ये हो गया। तो सबको गुना करने पर में ऊपर में सबको गुना करने थे तो एक का गुना 1 से किए तो 1 हो गया, उसको 2 से गुना किए तो 2 हुआ, उसको 3 से गुना किए तो 2 तिहाई 6 हुआ, और फिर उसके बाद में गुना 1 गुना 1 गुना 1 है तो 6 का 6 हो गया, तो ऊपर अंश हो गया 6। तो 6 बट्टे अब हर है तो 1 गुना 1 तो 1 गुना 1 1 हर 1 हुआ, गुना 2 तो 2 हुआ, गुना 3 है तो 6 हुआ, गुना 4 है तो 6 चौक 24 हुआ, 24 का को फिर हम 5 से गुना करते हैं, गुना 5 है, 24 गुना 5 तो 130 हुआ, और फिर उसको गुना करते हैं 16 से तो 1920 होता है, और फिर उसको हम गुना करते हैं 4 से तो 7680 होता है। 7680 तो 6/7680। अब 6 और 7680 को हम काट दिए, 6 में अपवर्तन दे दिए, ऊपर नीचा 6 से अपवर्तन हो गया तो 6 एकान 6, 6 से विभाजित कर दिए तो 6 एकान 6, और 7680 में 6 का अपवर्तन दे दिए तो 1280 हो गया। तो यानी 6/7680 बराबर ये हो गया 1/1280। यही ब्रह्म भाग एको दत्तो बाराटकः, अर्थात यही दान उस दानी ने, उस कृपण दानी ने उस अर्थी ने जाचकाय दद्यात दिया। तो कितना दिया वो दानी ने उस जाचक को? तो 1 द्रह्म का 1280 भाग। तो आज का पाठ हम यहीं पर विराम करते हैं, फिर अग्रिम पाठ आरंभ करेंगे।